औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो कुरान पाक की एक बहुत खूबसूरत सूरत है, सूरत मुज़म्मिल। मैं इंशाल्लाह पूरा वजीफ़ा आप लोगों से ज़िक्र करूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। आज हम बात करेंगे सूरत मुज़म्मिल के बारे में। सूरत मुज़म्मिल कुरान पाक की एक बहुत खूबसूरत सूरत है, बहुत बाबरकत सूरत है, क्योंकि इसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास मुनासबत हासिल है। इस वजह से ये बहुत बरकत वाली सूरत है। ये सूरत ख़ास कर मुसाइब को दूर करने के लिए, मुश्किलात को आसान करने के लिए और अफलास को दूर करने के लिए, रोज़ी को फ़राख करने के लिए, नेक अमाल की तरफ राग़िब होने के लिए पढ़ी जाती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरत मुज़म्मिल पढ़ने से मुसीबत टल जाती है, और एक आमिल के कौल के मुताबिक अगर सूरत मुज़म्मिल को रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ लिया जाए तो रिज़्क़ में कुशादगी हो जाती है। और अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, तो उसे चाहिए कि रात को सोने से पहले या तहज्जुद के वक्त सूरत मुज़म्मिल को पढ़े, तो इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। और अगर आपको कोई मसला दरपेश है, रिस्क में कोई रुकावट है, कोई ऐसा मसला जो साल से चल रहा है लेकिन हल नहीं हो रहा, शादी वगैरह का कोई मसला है, कारोबार का कोई मसला है, या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आपने क्या करना है, सूरत मुज़म्मिल को किसी भी नमाज के बाद तन्हाई में बैठकर 40 मरतबा पढ़ना है। अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और ये अमल आपने मुसलसल 40 दिन तक करना है। 40 दिन ये अमल आप करेंगे और 40 मरतबा सूरत मुज़म्मिल को तन्हाई में अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए आप इस सूरत को पढ़ रहे होंगे, कामिल यकीन के साथ पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, आपकी उस मुश्किल को, आपकी उस परेशानी को ज़रूर हल करेगा। और अगर आपका कारोबार है, कोई जनरल स्टोर है, दुकान है, उसमें ग्राहक नहीं आते, आप सारा दिन वहाँ बैठते हैं लेकिन कोई कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, तो आपने सूरत मुज़म्मिल की आयत इन्ना लाका फिन्नहारी सबहन तवीला, इसको आपने पढ़ना है, इसको कसरत से पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी दुकान पे कस्टमर्स का रश लग जाएगा। किसी भी तरह का आपका स्टोर है, दुकान है, या कोई भी आपका कारोबार है, उसमें आप ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो कस्टमर है उनका रश लग जाएगा। लेकिन ये कि पढ़ना आपने यकीन कामिल के साथ है। इंसान जब अल्लाह पाक से दुआ करता है, यकीन के साथ करता है, तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें होती हैं, या तो कबूल कर ली जाती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या फिर आपकी मुसीबतों को टाल देती है, लेकिन रद्द नहीं होती। कभी भी ये ना सोचें कि हमने दुआ की लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, अल्लाह पाक ने रद्द कर दी। अल्लाह पाक हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो हमारी दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करता। लेकिन कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनको हम तसलसल से मांग रहे होते हैं, मुसलसल मांग रहे होते हैं, लेकिन वो कबूल नहीं होती। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यही होती है कि उन दुआओं के कबूल होने के बाद जो नताइज होते हैं वो हमारे हक़ में अच्छे नहीं होते। तो इस वजह से अल्लाह पाक हमारी उन दुआओं को ज़ख़ीरा कर लेता आखिरत के लिए, या उनके सदक़े में हमारी कोई मुसीबतें डाल देता है, उनको किसी और सूरत में हमें लौटा देता है। रद्द नहीं करता, लेकिन हमें हमारी कोई और परेशानी जो है वो दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हक़ में अच्छी नहीं होती। अल्लाह पाक अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, इस वजह से वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके बंदे के साथ कुछ गलत हो, हमेशा यही चाहता है कि मेरे बंदे के साथ सब अच्छा हो। तो इस वजह से कभी भी अल्लाह पाक के लिए बदगुमान ना हुआ करें, अल्लाह के लिए हमेशा अच्छा गुमान रखें।
اللہ پاک ہمارے گمان کے مطابق ہمارے ساتھ پیش آتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وظیفہ اچھا لگا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، پاکستان میں امن و امان عطا فرمائے۔ جو پریشان حال کن ہیں اللہ پاک سب کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو نیک رزق عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ پاک سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ جتنے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان سب کی قبروں کا تعلق علیین سے وابستہ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بہن بھائی رشتوں کے لیے پریشان بیٹھے ہیں اللہ پاک سب کے لیے نیک اسباب پیدا فرمائے۔ جتنے بچے بچیوں نے امتحانات دیے اللہ پاک سب کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔